तो ये हिंसा की राजनीति करते हैं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं, इसी वजह से ये 2024 में नहीं आने वाले। निकम्मी सरकार है हरियाणा में खट्टर की। कैसे गलत हुई। गजवाई हिंद करेंगे, देश को इस्लामी बनाएंगे, ये इनकी मानसिकता है। जो वहाँ पत्थरबाजी करवाई, गोली चलवाई, हत्याएं करवाई, जिसका जिम्मेदार मोमन खान है। मुलायम सिंह के ऊपर, संतों के ऊपर गोली चलाने के आरोप हैं। उनका बेटा अखिलेश यादव वो एक नंबर का गुंडा। उसकी गिरफ्तारी आज से 7 महीना पहले हो जाती मोनू मानेसर की, तो निश्चित तौर पे ये जो देखने के लिए मिला और इतना पब्लिक का नुकसान हुआ नूह में, वो नहीं होता। भारत संविधान से चलता है और संविधान में कानून है, कानून उसको सजा देगी। तो ये सब गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, चोरों की पार्टी है और ये किसी कीमत पे नहीं आने वाले। मोनू मानेसर के लिए भी गलत है और बिट्टू बजरंगी के लिए भी गलत है, क्योंकि वे जब वहाँ दंगा हुआ वे लोग मौजूद थे ही नहीं वहाँ। बिना सबूतों के, बिना तथ्यों के आधार पर ऐसे तो पुलिस किसी को उठा नहीं लेगी। किसी और का नाम क्यों नहीं आया, मोनू मानेसर का ही क्यों आया? नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ रागिब। मोनू मानेसर को आखिरकार हरियाणा पुलिस ने 7 महीने के बाद गिरफ्तार कर लिया। मोनू मानेसर वही शख्स है जिसके ऊपर नासिर और जुनैद की गौ रक्षा के नाम पर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। मोनू मानेसर को अब राजस्थान पुलिस के हवाले कर दिया गया है, लेकिन इसके विरोध में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद कड़ी निंदा कर रहा है इस गिरफ्तारी को लेकर। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान में चुनाव है, इसलिए गहलोत सरकार मुसलमानों का वोट अपनी तरफ करना चाहती है, इसलिए मोनू मानेसर को गिरफ्तार कराई है। क्या लग रहा है सर आपको? देखिए, मोनू मानेसर की गिरफ्तारी तो आज से 7 महीना पहले हो जानी चाहिए थी। जब राजस्थान में अगर किसी पे आरोप लगता है तो आरोपी को प्रथम दृष्टया तो गिरफ्तार किया जाता है, पर आखिर किसके सह पे मोनू मानेसर बाहर था, ये तो सोचनी है। दूसरा बात, अभी हाल ही दिनों में जो नूह में दंगा हिंसा हुई, इसमें कहीं ना कहीं उसका नाम आया कि उसने अपना वीडियो वायरल किया कि मैं नूह में आऊँगा और तुम लोग स्वागत करना। इस तरीके के वीडियो में देखने के बाद एक विशेष जाति संप्रदाय के लोगों के द्वारा वहाँ पे उपद्रव किया गया। तो अगर उसकी गिरफ्तारी आज से 7 महीना पहले हो जाती मोनू मानेसर की, तो निश्चित तौर पे ये जो देखने के लिए मिला और इतना पब्लिक का नुकसान हुआ नूह में, वो नहीं होता। दूसरी बात, आपसी जो था कि हिंदू मुस्लिम नहीं हो पाता, इस तरीके से एक अच्छा माहौल रहता, पर उसकी गिरफ्तारी पहले हो जानी चाहिए थी। ठीक, निंदा क्यों कर रहे हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू? बजरंग दल और ये निंदा इसलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सपोर्ट भी तो था ना, और खुद को मोनू मानेसर बोलता भी था कि हम बजरंग दल से जुड़े हुए हैं या कोई पद पे भी था। अब आप देखेंगे कि जस्ट उसके साथ में ही, मोनू मानेसर के साथ में एक बिट्टू बजरंगी का नाम आया था। बिट्टू बजरंगी को हरियाणा पुलिस गिरफ्तार करती है कुछ दिन में, शायद अब छूट भी गया है। उस समय तो बजरंग दल वाले हाथ खड़े कर लिए थे, उसकी गिरफ्तारी पे वो हाथ खड़े कर लिए थे। पर आज जब मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई तो इसलिए कि कथित गौ रक्षक के नाम पे जो मतलब एक तरीके से उन्माद फैलाया है, और वो जो अपना हिंदू मुस्लिम करके जो अपना छवि गढ़ा है, इसलिए उसके सपोर्ट में वो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पर निश्चित तौर पे ऐसा करना नहीं चाहिए, हम बिल्कुल नहीं, विरोध नहीं करना चाहिए। विरोध नहीं करना चाहिए गिरफ्तारी का। आप जानते हैं मोनू मानेसर को? भैया जानते तो हैं, नाम भी खूब अच्छी तरीके से सुना है। और हिंदू मुस्लिम भैया किसने की थी मोनू मानेसर को, वो बता रहे हैं आप? उस तर्क पे नहीं, हिंदू मुस्लिम वो तर्क दूसरा था, इनका बात है गिरफ्तारी का। तो गिरफ्तारी उसकी आपने बोला था अभी 1 मिनट पहले उसका, इसलिए कि नूह के। अब मेरी बात सुनो, मेवात की बात करते हैं आप। नहीं, मेवात की बात ही हाँ, नहीं मेवात में ही तो दंगा हुआ था, और कहाँ हुआ था? नूह में थोड़ा ही हुआ। नूह जिला है, मेवात जगह है वो। बिल्कुल नहीं, पता है, मुझे पता है, पर उसकी गिरफ्तारी जो हुई है वो मुसलमानों की, कथित मुसलमानों की हत्या में उसकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे मेरी बात सुनो भाई साहब, नासिर और जुनैद की तो हत्या हुई। सुन तो लो, हत्या नहीं, एक आतंकवाद का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ। कौन से आतंकवाद का मर्डर? जिन्होंने वहाँ आतंकवाद फैलाया था जुनैद और नासिर तो मेवात में नहीं, मैं एक सेकंड, मैं बताता हूँ आपको। मैं आपको बताता हूँ, जुनैद और नासिर राजस्थान के रहने वाले हैं, नूह आए हुए थे किसी काम से,
उनको जिंदा गाड़ी के अंदर जला दिया गया। पता है ऐसा मैं बता रहा हूँ ना, छोड़ तो लो। अभी वहाँ पाकिस्तान तक के बंदे पकड़े गए हैं, वहाँ मेवात से, आपको नहीं जानकारी इस चीज़ की। फिर मोमन खान कौन है भाई? किसका है? कांग्रेस का है, पार्टी कांग्रेस से है, लेकिन दंगे हिंदू कर रहा, यानी कि उसका टारगेट हिंदू को बनाया जा रहा। दंगा मोमन खान करा रहा वहाँ, जो एक मुस्लिम है, जो वहाँ पत्थरबाजी करवाई, गोली चलवाई, हत्याएं करवाई, जिसका जिम्मेदार मोमन खान है। और वहाँ पे हिंदू वहाँ कोई योजना बना के गए थे, अपनी शोभा यात्रा निकाल रहे थे, हर बार निकल रही थी। क्यों बात ये आप बताओ ना कि उसकी गिरफ्तारी गलत हुई है क्या? मैं ये कह रहा हूँ गलत हुई भाई साहब, सरासर गलत हुई। कैसे? निकम्मी सरकार है हरियाणा में खट्टर की, कैसे गलती? इसलिए गलत हुई। ये पूछने कैसे गलत? बताओ उसमें बिट्टू बजरंगी का क्या रोल है? बताओ, पत्थर फेंकने में था, वो गोली चलाने में था वहाँ? बताओ आप, या मोनू मानेसर गोली चला रहा था, वहाँ पत्थर फेंक रहा था? बताओ क्यों किया गया उसको? पहले तो आप संदर्भ नहीं जान रहे। संदर्भ नहीं, मैं बता रहा हूँ, संदर्भ पूरी जानता हूँ। क्या जान रहे? अरे हम थे उसमें, इसलिए बता रहे हैं। हमने देखे उन बच्चों को, इन उन महोदय 1.5 साल के बच्चे को जब सर पे पत्थर लगा तो 1 सेकंड में दम टूट गया था उस बच्चे का। और वे पत्थर भी कौन से थे? नुकीले, जोन से रेलवे लाइन पे होते हैं पत्थर। बताओ कहाँ से आ गए वे? किसी को जिंदा जला देना क्या सही है? जिंदा तो राजस्थान में भी जलाती महिला, बलात्कार करके भट्टी में डाल के जलाती है जिंदा, वहाँ वो अत्याचार नहीं है। अरे तो मैं कह रहा हूँ वो भी गलत है, तो आप कहिए ना कि ये मेरा कहने का मतलब है, राजस्थान में तो कांग्रेस, मोमन खान तो कांग्रेस का, वहाँ तो बिट्टू मानेसर का कौन सा रोल आ गया? क्यों नहीं आऊंगा? सुनो, आप विधायक नहीं था क्या भाई साहब? पहले आप कंसर्न तो समझो, मैं ये कह उसकी रहा हूँ, गिरफ्तारी विधायक था कब? या नहीं था? इनको भी बोलने दो, आपने बोला उतनी देर। उसकी गिरफ्तारी किस संदर्भ में हुई? कथित 2 लोगों की मौत पे, कि उसने उन लोगों की हत्या कराई, जुनैद और नासिर की। उस पे क्या अगर किसी पे आरोप लगता है तो प्रथम दृष्टया उसकी गिरफ्तारी होती है। आईपीसी की धारा तो यही कहता है ना। अगर ये गिरफ्तारी हुई, अगर मोनू मानेसर सही है, निश्चित तौर पे कोर्ट उनको जमानत देगी, बाहर आएंगे। अब इस चीज़ में हम अगर उसके विरोध में या पक्ष में बात करते हैं, ये कहाँ तक सही है? इस चीज़ को आप समझिए ना। हम किसी के पक्ष में हो सकते हैं, विपक्ष में हो सकते हैं, ये सबका अपना अधिकार है। उस चीज़ पे नहीं जा रहे हैं। हम ये भी नहीं होते हैं कि हम मोनू मानेसर को गलत कह रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर उन पे आरोप लगा है तो न्यायालय के शरण में उनको 7 महीना पहले चला जाना चाहिए था। ये भैया गलत हुआ उनके साथ, गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। मोनू मानेसर के लिए भी गलत है और बिट्टू बजरंगी के लिए भी गलत है, क्योंकि वे जब वहाँ दंगा हुआ वे लोग मौजूद थे ही नहीं वहाँ, तो उन्होंने कत्ल कर। जुनैद और नासिर के लिए कौन गलत हुआ? उन्हें पब्लिक ने मारा, पब्लिक ने मारा। जो जोन सी वहाँ आतंकवाद फैलाई थी उन्होंने मारा उसको, आतंकवाद आग जलाई। एक गाड़ी, समझ पा रहे हैं अरे भाई। मैं समझ रहा हूँ भाई साहब आपकी बात, उनकी 2 लोगों की हत्या मैं कब सुन रहा हूँ आपकी बात सारी। जो सतीश गुप्ता गुड़गांव के रहने वाला, उसने मोहम्मद खान ने ये कह के उसको मरवा दिया, यानी कि लोहे की राड से। मोमन खान से बाहर ही नहीं आ पा रहे। हम कह रहे हैं कि फरवरी के महीने में हत्या हुई, 2 लोगों को जिंदा जला दिया गौ तस्कर के नाम पर। तो ये गलत है या सही है, आप बताइए ना पहले। तो गलत नहीं है, नहीं गलत नहीं है, मार देना चाहिए। मार देना चाहिए। गो हत्या क्यों करते हैं? गो कौन है? तो पुलिस के हवाले करना चाहिए था ना। क्या गौ तस्कर अगर क्राइम है हिंदुस्तान के अंदर, तो आप पुलिस के हवाले करिए कि वाकई ही तस्कर है, ये क्राइम है, क्राइम है जो केवल एक विशेष समुदाय के लोग करते हैं, बाकी सीधा बोलिए ना, मुसलमान समुदाय। सभी को नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ लोग ऐसे भटके वाले लोग हैं जो इस काम को करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट की। 2 लोगों को जिंदा जला करके मार दिया, आप कह रहे हैं कि सही है? सही है ये? क्या भैया? मोनू मानेसर को जानते हैं आप? अरेस्ट कर दिया गया, उसको मार दिया, तो आप जिंदा मार दें? अरे तो कानून है ना भाई। गलती करी थी मोनू मानेसर ने तो अरेस्ट किया। अरे तो किसी को जिंदा जला देना सही है या गलत है? ये बात कब की है? ये फरवरी महीने की है। अभी इसलिए आए क्योंकि इस मुद्दे पर इस मुद्दे पर उसकी गिरफ्तारी की गई है। इलेक्शन नहीं होगी। इलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गिरफ्तारी परसों की गई है इसी मुद्दे को लेकर। नासिर और पुलिस का जुनैद काम है गिरफ्तार करना, किया
कानून उसको मैं सजा ये देगा। पूछ रहा हूं कि क्या किसी को जिंदा जला देना सही है या गलत है? वो गलत है। गलत है ना? गलत है। यही बात मैं इन भाई साहब को कह रहा हूँ। गलत है। हाँ? नूनू मानेसर को कौन सपोर्ट कर रहा है? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सपोर्ट कर रहा गलत। है। और भी ट्विटर पे जाइए आपके मन में गलत है, आपकी सोच में गलत है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको कोई सपोर्ट नहीं, उसको कानून सजा देगा। अरेस्ट हुआ है, भारत संविधान से चलता है और संविधान में कानून है, कानून उसको सजा देगी। अगर ये सत्य है कि नूनू मानेसर ने जलाया है, अगर जलाया है तो कानून देगा। कानून सजा देगी। अब ये कहना कि आप प्रूफ करके दिखाए हैं कि नूनू मानेसर ने जला दिया। हम तो कह ही नहीं रहे हैं। कैसे आप ऐसे नूनू मानेसर हमने ये कहा कि मोनू मानेसर के ऊपर इल्जाम लगा है। इल्जाम तो कोई किसी पर लगा सकता, आरोप है ना उसके ऊपर, आरोप तो अभी हुआ नहीं है उसके ऊपर, सिद्ध नहीं हुआ है। आरोप सिद्ध नहीं हुआ। जब सिद्ध हो, और हमारा क्वेश्चन भी ठीक उसी के ऊपर है। हाँ, और हम ये कह रहे हैं कि मोनू मानेसर ने उसको जिंदा जलाया या पब्लिक ने जिंदा जलाया, किसी को भी, क्या उसके अगर कोई गौ तस्कर कर रहा है गलत है। तो उसके लिए कानून है ना? उसको किसी गाड़ी के अंदर डाल करके जिंदा जला देना सही है? नहीं, अगर ये ऐसे तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि पहली बात तो जो नाम आ रहा है मोनू मानेसर का, भाई साहब अभी कह रहे थे कोई सपोर्ट नहीं करा है। मैं न्यूज़ देख रहा था, अनिल विज जी ने डायरेक्ट बोला था, है ना? उन्होंने डायरेक्ट बोला कि भाई मैंने भी मैसेज देखा है, उसने किसी को उकसाया नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है, और मोनू मानेसर जो है वो बेकसूर है। बेकसूर है तो फिर हरियाणा सरकार ने उठाया, हरियाणा की पुलिस ने उसको उठाया IT एक्ट में उसको बंद किया, बंद करके उसकी जमानत हुई है। जमानत होने के बाद फिर राजस्थान पुलिस ने शायद उसको अरेस्ट किया है। हाँ, राजस्थान पुलिस है ना जी? अगर ऐसा नहीं होता तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अगर उसने गलत किया है, आपने बोला ना, अब इनको बोला। अगर उसने गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, और उसने गलत किया होगा तभी उसको उठाया है। बिना सबूतों के, बिना तथ्यों के आधार पर ऐसे तो पुलिस किसी को उठा नहीं लेगी। किसी और का नाम क्यों नहीं आया, मोनू मानेसर का ही क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं वो उसमें लिप्त होगा। यहाँ तक कि हरियाणा पुलिस ने भी कहा है कि भाई मोनू मानेसर को हमने इसलिए उठाया है क्योंकि वो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जो साजिश रची गई उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका हाथ जरूर था। IT एक्ट के थ्रू हमने उसको उठाया, उससे पूछताछ करेंगे, उसकी जमानत देंगे, और ऐसा ही शायद हुआ और बाद में जो है राजस्थान पुलिस ने उसको अरेस्ट किया हुआ है। मोनू मानेसर, जिस पर नासिर और जुनैद की गौ तस्करी के आरोप में हत्या करने का आरोप है जिसके ऊपर, उसकी गिरफ्तारी को लेकर हिंदू संगठन सपोर्ट में उतर गए हैं। विश्व हिंदू परिषद हो गया, बजरंग दल हो गया, कड़ी निंदा कर रही है इस चीज़ की। देखिए, ऐसा है, सनातनी का मतलब ही यही है कि जो इंसान, चाहे वो हिंदू हो, अगर हिंदू कोई गलती करता है तो हम लोग मानते हैं कि उसने गलती करी है, उसके साथ वो सब चीज़ें करनी चाहिए जो न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो उसमें गलत क्या है? हम ये थोड़ी कहेंगे राहुल गांधी की तरह कि तुमने सिखों का हत्याकांड करवा दिया और बाद में पलट गए कि हमने हत्याकांड नहीं करवाया। तो अगर कोई संस्थान इस प्रकार से कर रही है, हालांकि मैं इस बात को मानता नहीं हूँ, मैं मोनू मानेसर सपोर्ट करता हूँ पूरी तरीके से। जब तक सबूत नहीं आएंगे, साक्षी नहीं आएंगे, हम किसी तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि मोनू मानेसर की उसमें कहीं गलती है। ये उसको फंसाने के लिए चीज़ें की जा रही है, और देखिएगा फंसाने वाली चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। कोई दूसरे धर्म के लोगों ने ये हत्याएं करवाई होंगी जिसमें मोनू मानेसर का नाम डाल दिया गया है। दूसरे धर्म से क्या मतलब? मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म। खुल के बोलवाना चाहोगे मैं तो खुल के बोल दूंगा। इस्लाम धर्म के अलावा और कौन? मुस्लिम। और कौन? 57 देश में कौन मार रहा है? मुस्लिम मार रहे हैं। उनको गजवाए हिंद करना है, गजवाए हिंद करना है इन लोगों को। गजवाए हिंद करेंगे, देश को इस्लामी बनाएंगे, ये इनकी मानसिकता है। और इनकी मानसिकता खराब करने वाले कौन है? ममता बनर्जी जैसे लोग, मुलायम सिंह जैसे लोग, और ओवैसी जो ये कहते हैं ना 15 मिनट में पुलिस हटा लो। भैया 15 मिनट में पुलिस हटा ली ना तो तुम्हारा क्या होगा तुम्हें पता नहीं, सीधा जेल की चक्की पीसोगे। तो जो लोग मरे थे इसमें, वो भी तो मुसलमान थे। किस में मरे थे? नासिर और जुनैद, जिसके देखिए, धर्म की राजनीति करते हैं ये लोग, आप समझ नहीं रहे। ये अपने लोगों को मार देते हैं। अपने लोगों को कैसे मार देते हैं? ये जो क्या कहते हैं, नेहरू गांधी थे, उनको पता था कि 370 जब वहाँ पर लगा दूंगा, वहाँ मुस्लिमों के साथ भी गलत होगा, हिंदुओं के साथ भी गलत होगा। फिर भी उसने ये कृत्य किया। इनको अपने लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें मुस्लिमों से लेना देना कुछ भी नहीं है। मुस्लिमों के बुरा करने के लिए इन्होंने काम किया है। मुस्लिमों के लिए क्या डेवलपमेंट किया बताइए ना, क्या डेवलपमेंट किया? तो इनको अपने लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसे टूल यूज़ करते हैं, ये बम लगा के इनको बांध देंगे, 3000 रुपये की बेल्ट आती है, लगा के बोलेंगे फट जाओ यहाँ पर। 9 साल में धमाके हो रहे हैं, कहीं धमाके नहीं हो रहे। तो ये अपने लोगों को यूज़ करते हैं। कौन दिमाग खराब कर रहा है? ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये मुलायम सिंह के साथ कौन था, उसका मुसलमान नाम था, नेता जो था, आजम खान जैसे लोग, ये लोग करते हैं। ममता बनर्जी जैसे लोग ये लोग करते हैं। इनको सत्ता की राजनीति चाहिए, उसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए। सत्ता की राजनीति के लिए किसी की हत्या करवा देंगे ये, किसी को भी। देखिए उसमें क्या हुआ था, शाहबानो केस में कोर्ट का फैसला बदल दिया गया, उन्होंने कोर्ट को भी नहीं मारा,
और साहबानो कौन थी? मुस्लिम ही तो थी। तुमने उससे सपोर्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां सपोर्ट करना नहीं था। तो ये हिंसा की राजनीति करते हैं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं। इसी वजह से ये 2024 में नहीं आने वाले। इंडिया गठबंधन, अरे ठगबंधन है भाई साहब, ठगबंधन है। किस पे इल्जाम नहीं है बताइए ना? माँ बेटे दोनों बेल पे बाहर। मुलायम सिंह के ऊपर, संतों के ऊपर गोली चलाने के आरोप हैं। उनका बेटा अखिलेश यादव वो एक नंबर का गुंडा। आजम खान उसी पार्टी में के अंदर था, उसका क्या बुरा हाल था। और हमारे क्या नाम है ये लालू प्रसाद यादव, चारा घोटाले के अंदर रेल के अंदर उन्होंने घपला किया। उसके बाद इनके दोनों बेटे, वो दोनों गुंडे और बवाली, अखिलेश यादव, इन्होंने क्या किया था? एक हिंदू लड़की के ऊपर छेड़खानी की गई थी, उसके दोनों भाइयों को मार दिया गया। दोनों जाट थे वो लोग। भाई साहब केस पलट दिया, मुसलमानों को बचा लिया और हिंदुओं को उन पर केस कर दिया। उसके अलावा नीतीश कुमार, उन्होंने अभी क्या किया था? पत्रकार के साथ में एनएसए, झूठा एनएसए केस लगा के उसे जेल में डलवा दिया। तो ये झूठों की पार्टी है। केजरीवाल को भूल ही गया मैं। केजरीवाल के सारे लोग जो हैं जेल के अंदर हैं। तो ये सब गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। ये चोरों की पार्टी है और ये किसी कीमत पे नहीं आने वाले। कर्म के आधार पे होता है। कर्म के आधार पे इन किसी एक पार्टी में मुझसे कोई बात कर ले, आंकड़ों पे बात कर ले, मैं हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आंकड़े पे बात करूंगा। कितने किलोमीटर सड़क बनी है, कितनी दवाइयाँ दी गई हैं, कितनी बिजली गई है। मोनू की बात कर लेते हैं। अगर मान लीजिए मोनू पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो फिर क्या होगा? विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल क्या? देखिए, इन्होंने साध्वी प्रज्ञा को भी, अगर होता है, मैं बता रहा हूँ, फर्ज कर लीजिए साध्वी प्रज्ञा को भी उन्होंने, साध्वी प्रज्ञा नाम था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनको भी झूठे आरोप में अंदर करवा दिया था। एक भोपाल की थी ना साध्वी प्रज्ञा, हाँ, साध्वी प्रज्ञा को भी इन्होंने झूठे केस में अंदर डाल दिया गया था और खूब प्रताड़ित किया। ये कुछ भी कर सकते हैं, तो मुझे यकीन बिल्कुल भी नहीं है कि मोनू मानेसर गायों के लिए पूरा जीवन अर्पित कर दिया उसने। वो हत्या नहीं कर सकता। और जब भी वो किसी पे छापा मारने जाता था ना, पुलिस में कंप्लेंट करके, एफआईआर दर्ज करके, मैं जा रहा हूँ मेरे साथ चलो, पुलिस वालों को साथ लेके गया। कभी ऐसा काम कर नहीं सकता मोनू मानेसर। गिरफ्तार हरियाणा पुलिस नहीं किया ना? राजस्थान पुलिस तो आई नहीं गिरफ्तार करने के लिए। हरियाणा में बीजेपी पुलिस, मैंने तो ये कह नहीं रहा कि राजस्थान से गई है या वो हरियाणा से गई है। जो पुलिस है वो अपना काम तो करेगी ना भैया। 7 महीने के बाद कोई बात नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है? पुलिस अपना काम कर रही है क्योंकि बीजेपी, 7 महीना बहुत लंबा वक्त है। वो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का समय लगता है ना, हर चीज में इन्वेस्टिगेशन समय लगता है। कुछ साक्ष्य मिले होंगे, चाहे झूठे हों या सही हों, उसके आधार पर गिरफ्तार कर लिया।